50 साल से भी ज्यादा हो गए हैं जब किसी इंसान ने चांद पर कदम रखा था। नासा का आर्टेमिस मिशन इसी लंबे इंतजार को खत्म करने वाला था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। पूरी की पूरी योजना ही पलट दी गई है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या और ऐसा क्यों हुआ। तो सवाल यही उठता है, 2024 में चांद पर वापसी, ये एक बहुत बड़ा वादा था, पर अब ये डेडलाइन एक सपने जैसी लग रही है। तो आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? देखिए, ये कोई छोटी मोटी देरी नहीं है। इंसानों को चांद पर गए आधी सदी से ज्यादा हो चुका है और अब ऐसा लग रहा है कि ये इंतजार और भी लंबा होने वाला है। तो चलिए सबसे पहली वजह से शुरू करते हैं। ये वो तकनीकी समस्याएं हैं, वो छोटी छोटी गड़बड़ियां जिन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। लॉन्च से ठीक पहले एक वेट ड्रेस रिहर्सल होता है, मतलब रॉकेट में असली ईंधन भरकर पूरी तैयारी का अभ्यास करना। लेकिन यहीं दिक्कतें शुरू हो गईं। पहले एक हाइड्रोजन लीक मिला और जब उसे ठीक किया तो पता चला कि एक हीलियम वाल्व खराब है। और उस एक छोटी सी खराबी के लिए 98 मीटर लंबे विशाल रॉकेट को वापस असेंबली बिल्डिंग में ले जाना पड़ा। लेकिन बात सिर्फ कुछ खराब पार्ट्स की नहीं थी। असल में ये छोटी छोटी गड़बड़ियां एक कहीं ज्यादा गहरी और गंभीर समस्या की तरफ इशारा कर रही थीं। इस समस्या को कहते हैं स्किल एट्रोफी। आसान भाषा में कहें तो प्रैक्टिस छूट जाना। जब कोई टीम एक मुश्किल काम जैसे कि एक विशाल रॉकेट लॉन्च करना सालों में एक बार करती है तो गलतियां होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और यहीं पर असल फर्क दिखता है। अपोलो के ज़माने में हर कुछ महीनों में एक बड़ा रॉकेट लॉन्च होता था, तो टीमें हमेशा तैयार रहती थीं। लेकिन आर्टेमिस का SLS रॉकेट, वो तो 3-4 साल में एक बार लॉन्च होता है। इतने लंबे गैप से ही स्किल एट्रोफी का खतरा पैदा होता है। लेकिन प्रैक्टिस की कमी से भी ज्यादा एक चिंताजनक बात आर्टेमिस 1 मिशन के बाद सामने आई। ये एक बिना क्रू का टेस्ट मिशन था और इसमें पता चला कि ओरायन कैप्सूल की हीट शील्ड, यानी वो कवच जो एस्ट्रोनॉट्स को बचाता है, उसमें एक बहुत बड़ी और खतरनाक खामी थी। 100 से ज्यादा जगहों पर। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। सोचिए, जब कैप्सूल 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती के वायुमंडल में वापस आ रहा था, तो उसके बचाने वाली परत 100 से ज्यादा जगहों से उखड़ गई। अगर उस कैप्सूल में इंसान होते तो नतीजा भयानक हो सकता था। और इसकी एक बड़ी वजह थी स्किप एंट्री तकनीक। जैसे पानी पर पत्थर उछालते हैं, बिल्कुल वैसे ही। इससे एस्ट्रोनॉट्स पर जी फोर्स तो कम होता है, लेकिन हीट शील्ड पर दबाव बहुत ज्यादा देर तक बना रहता है और शायद यही नुकसान का कारण बना। तो अब नासा के सामने क्या था? तकनीकी गड़बड़ियां, स्किल एट्रोफी और एक ऐसी हीट शील्ड जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इन सब को देखते हुए नासा ने एक बहुत बड़ा, बहुत ही साहसी फैसला लिया। उन्होंने पूरी योजना ही बदल दी। तो सबसे बड़ा बदलाव ये है, आर्टेमिस 3 जो मिशन चांद पर लैंड करने वाला था, अब वो चांद पर जाएगा ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। इसके बजाय ये पृथ्वी की कक्षा में ही एक तरह का ड्रेस रिहर्सल होगा। इसमें पहली बार स्टारशिप के साथ डॉकिंग और नए स्पेससूट्स को टेस्ट किया जाएगा। और इसके पीछे का तर्क बहुत सीधा है, सुरक्षा। नासा ने महसूस किया कि चांद से लाखों किलोमीटर दूर एक ही मिशन में इतनी सारी नई चीजों को पहली बार आजमाना बहुत बड़ा जोखिम है। बेहतर है कि पहले घर के करीब ही सारी टेक्नोलॉजी टेस्ट कर ली जाए। योजना में एक और बड़ा बदलाव रॉकेट को लेकर है। नासा अब महंगे और देरी से बन रहे SUS अपर स्टेज को हटाकर ULA के सेंटोर V का इस्तेमाल करेगा। ये एक पहले से आजमाया हुआ स्टेज है जिससे लॉन्च ज्यादा जल्दी और भरोसे के साथ हो सकते हैं। तो अगर आर्टेमिस 3 चांद पर नहीं जा रहा, तो फिर असली मंजिल क्या है? वो है चांद का दक्षिणी ध्रुव, एक ऐसी जगह जहां असली खजाना छिपा हुआ है। अब नई योजना के हिसाब से इंसान 2028 की शुरुआत में आर्टेमिस IV मिशन से चांद पर उतरेंगे। और वे अपोलो मिशन की तरह भूमध्य रेखा पर नहीं, बल्कि चांद के रहस्यमयी दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेंगे। दक्षिणी ध्रुव एक बहुत ही अनोखी जगह है। यहाँ कुछ ऐसे गहरे गड्ढे हैं जहाँ अरबों सालों से सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंची है। इन जगहों का तापमान -240 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, मतलब प्लूटो की सतह से भी ज्यादा ठंडा। तो इतनी ठंडी और अंधेरी जगह पर जाना ही क्यों है? जवाब है पानी की बर्फ। और ये सिर्फ पानी नहीं है, ये एक रणनीतिक संसाधन है। इससे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और रॉकेट के लिए हाइड्रोजन ईंधन सब कुछ बनाया जा सकता है।
ये चांद को एक डीप स्पेस गैस स्टेशन बना सकता है। और इस नई दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए चाहिए होंगे नए और एडवांस औजार, जैसे कि एक्सएमयू स्पेस सूट जो एस्ट्रोनॉट्स को पहले से कहीं ज्यादा लचीलापन देगा, और डस्टर रोवर जो खास तौर पर चांद की खतरनाक धूल का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ विज्ञान और खोज की नहीं है। इस पूरे मिशन के पीछे एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक वजह भी है। एक नई तरह की अंतरिक्ष दौड़ शुरू हो चुकी है। इस दौड़ में नासा अकेला नहीं है, चीन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसने 2030 तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजना का लक्ष्य रखा है। इससे एक नया खतरा पैदा होता है जिसे कहते हैं स्पेस सेक्टर कैप्चर। डर ये है कि कोई एक देश चांद के दक्षिणी ध्रुव जैसे कीमती इलाके में पहले पहुंचकर उस पर अपना एकाधिकार जमा सकता है। और यही बात आज की अंतरिक्ष दौड़ को अपोलो के समय से बिल्कुल अलग बनाती है। ये होड़ सिर्फ झंडा गाड़ने की नहीं है, बल्कि चांद पर एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था बनाने की दौड़ है। तो सवाल वही है, चांद के ये अनमोल संसाधन इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस नई, मुश्किल और रणनीतिक दौड़ में जीत किसकी होगी? क्या नासा का ये धीमा लेकिन सुरक्षित रास्ता उन्हें मंजिल तक पहले पहुंचाएगा? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।